हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैव प्रक्रम चैप्टर से जो है डेली हम पाँच पाँच क्वेश्चनों को करके समझने की कोशिश करेंगे कि जितने भी इसके शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका जवाब हमको कैसे देना है, उसका विश्लेषण कैसे करना है अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पहला सवाल है आप लोगों का कि उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं को सूचीबद्ध करें। तो पहले नंबर पर है आपका उत्सर्जन क्या है, अर्थात उत्सर्जन हम किसे कहते हैं। तो शरीर से अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, देखिए यहाँ पर आपको बतलाया गया है। उत्सर्जन से रिलेटेड पहले नंबर पे आपका ब्रिक है जो कि मेन है। ब्रिक के बाद मूत्रवाहिनी है, अर्थात जो भी ब्रिक है वो हमारे रक्त को फिल्टर करके उसमें से उत्सर्जी पदार्थों को निकालता है। फिर उसको मूत्रवाहिनी क्या करती है कि वो उन अपशिष्ट पदार्थों को लेकर जाती है और ले जाके कहाँ जमा करती है, मूत्राशय में। और मूत्राशय से फिर वो अपशिष्ट पदार्थ जो है मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अगला सवाल है पर पोषण किसे कहते हैं। जी हाँ, पर पोषण किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं कि पर पोषण जो है किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं अपितु किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे पर पोषण कहा जाता है। और पर पोषण निम्नांकित 4 प्रकार के होते हैं, यानी जो पर पोषण की जो क्रिया है वो 4 प्रकार की होती है। और वो चारों क्रिया कौन कौन सी है। पहला है प्राणी संपोषण। जी हाँ, पहली क्रिया आपकी कौन सी है, तो पहली क्रिया है प्राणी संपोषण। दूसरी क्रिया है आपकी मृत जीवी पोषण। पहली क्रिया प्राणी संपोषण, दूसरी मृत जीवी पोषण, तीसरी है परजीवी पोषण और चौथी है परासरणी पोषण। यानी 4 प्रकार की जो है वह परपोषण की क्रियाएं होती है। नेक्स्ट नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि पोषण क्या है या किसे कहते हैं। जी हाँ, पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं, पोषण से आप क्या समझते हैं या पोषण की परिभाषा लिखें। तो जीवों द्वारा भोजन ग्रहण कर उसके द्वारा जीवन संबंधित सभी जरूरी उपापचयी क्रियाओं का सफल संचालन जो है वो पोषण कहलाता है। जी हाँ, बहुत ही शॉर्टकट जो है ये परिभाषा है। संक्षिप्त रूप में पोषण क्या है या किसे कहते हैं, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा कि जीवों द्वारा भोजन ग्रहण कर उसके द्वारा जीवन संबंधी सभी जरूरी उपापचयी क्रियाओं का सफल संचालन क्या कहलाता है। जी हाँ, पोषण कहलाता है। अगला सवाल है 4 नंबर सवाल है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है, उसके उपोत्पाद क्या है, बतलाइए। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है, तो पहले हम जान लेते हैं कि स्वपोषी पोषण है क्या। तो स्वपोषी पोषण का मतलब पोषण की वह विधि जिसमें पौधे जो है अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर क्या दिया गया है। स्वपोषी पोषण जो है हरे पौधों में पाया जाता है जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। इसके उपोत्पाद जो है वो आणविक ऑक्सीजन है, अर्थात स्वपोषी पोषण के फलस्वरूप जो उपोत्पाद यानी उत्पाद बनता है वो क्या है, ऑक्सीजन है, जो कि इस पृथ्वी पर जीवन को प्रदान करता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल है। 5वां सवाल आप देख सकते हैं कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद हैं या होते हैं। बहुत बार ये सवाल जो है एग्ज़ाम में आ चुका है,
तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव जो है वो किस प्रकार लाभप्रद होते हैं। तो जलीय जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, अर्थात बहुत तेज होती है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव इस प्रकार लाभप्रद है। अर्थात आपने क्या समझा कि जो जलीय जीव होते हैं वो डायरेक्ट ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करते हैं, वो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं, जिसके कारण उन्हें कम मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होता है और उसी के फलस्वरूप वो क्या करते हैं कि सांस जो है वो तेज़ी से लेते हैं, यानी उनका दिल जो है तेज़ी से धड़कता है, क्योंकि सांस उनको तेज़ी से लेनी है। और जो स्थल पर रहने वाले जीव है वो डायरेक्ट वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जिसके कारण उनकी जो श्वास गति है वो जलीय जीवों की तुलना में क्या है कि स्लो होती है, कम होती है। तो इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नए क्वेश्चन के साथ अगले टॉपिक में। जय हिंद।